हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। चलिए एक नया आर्टिकल है, शुरू करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से है। टॉक्स फेल, ट्रम्प थ्रेटन्स टू ब्लॉकेज हार्मोन्स, ईरान सेज यूएस कुड नॉट विन ट्रस्ट। कहने का क्या मतलब है? टॉक्स फेल, टॉक्स मतलब यहाँ पे जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड है। वैसे टॉक्स मतलब बातचीत होती है, तो वो बातचीत या फेल हो गई, असफल हो गई, कॉमा ट्रम्प थ्रेट्स मतलब क्या होता है? धमकी देना। एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ट्रम्प क्या करता है? धमकी देता है। ताहिती आता है टू ब्लॉकेड, क्या? ब्लॉकेज करने के लिए। ब्लॉकेज मतलब क्या होता है? घेराबंदी करने के लिए। तो बातचीत फेल हो गई, ट्रम्प धमकी देता है नाकाबंदी करने की। किसको? हॉर्मोज को। हॉर्मोज क्या है? जो जगह है जहाँ से शिप जाते हैं। आपने ये सुना होगा क्योंकि बहुत अभी चर्चा में है। ईरान सेज, ईरान क्या कहता है? इसमें एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ईरान कहता है यूएस कुड नॉट विन ट्रस्ट। तो यूएस जो है नहीं जीत सका क्या? ट्रस्ट मतलब भरोसा। ये मॉडल्स है, कुड नॉट, सका, सकी। तो ईरान ने कहा यूएस ट्रस्ट या भरोसा नहीं जीत सका। तो गाइज इस आर्टिकल को जूम करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या है? ये पूरा क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है। सेड मतलब कहा, वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। सेड मतलब कहा। ऑन संडे, क्या? संडे पर उसने कहा संडे को, द यूएस नेवी वुड, जो यूएस नेवी है, वुड मतलब करेगी, मॉडल है, अब ये फ्यूचर के लिए है। वुड करेगी, इमीडिएट स्टार्ट बिल्कुल तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, स्टार्ट ब्लॉकिंग किसको? ब्लॉक करना मतलब घेराबंदी करना, नाकाबंदी करना, है ना। किसको? द स्टेट ऑफ हार्मोन्स को, ठीक है। रेजिंग द स्टेक्स, रेजिंग द स्टेक्स मतलब है दाव बढ़ाना या जोखिम उठाना। रेजिंग द स्टेक्स आफ्टर, ये दाव लगाया है उन्होंने, मतलब ये किया है इन्होंने आफ्टर, किसके बाद? मैराथन टॉक्स विद ईरान फेल्ड। अब मैराथन टॉक्स का क्या मतलब होता है? मैराथन दौड़ होती है। मैराथन दौड़ मतलब एक लंबी दौड़, ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है। मैराथन बोलते हैं ना लंबी दौड़, जो 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर की होती है। और मैराथन टॉक्स मतलब लंबी बातचीत। तो ये किसके बाद हुआ है? मैराथन टॉक्स, लंबी बातचीत के बाद, विद ईरान, ईरान के साथ। फेल्ड, जो कि फेल्ड होगी, पास्ट इंडेफिनेट है। टू रीच ए डील, जो कि फेल हो गई किसी डील पे पहुंचने पे, यानी कि समझौते पे पहुंचने पे। टू एंड द वॉर, और इस युद्ध को ख़त्म करने की, मतलब किसी नतीजे पे नहीं पहुंची कि हम इस युद्ध को ख़त्म कर सके। कहने का ये मतलब है। जेपर्डाइजिंग मतलब होता है खतरे में डालना। फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर। 2 वीक्स सीज फायर, इसने क्या किया? खतरे में डाल दिया एक जो कमज़ोर 2 वीक्स सीज फायर हुआ है उसको। ट्रम्प आल्सो सेड, ट्रम्प ने ये भी कहा और इन ए पोस्ट, अपने एक पोस्ट में, ऑन ट्रुथ सोशल पे, दैट की द यूएस वुड इंटरडिक्ट वेसल। इंटरडिक्ट मतलब होता है पाबंदी लगाएगा, किस पे? एवरी वेसल, प्रत्येक जहाज पे। वेसल मतलब जहाज। इन इंटरनेशनल वाटर, जो किस में है? अंतर्राष्ट्रीय जो पानी है उसमें। दैट, जो कि हैड पेड अ टोल टू ईरान, जिसने पेड किया है, हैड कर चुका है, पास्ट परफेक्ट है, जो कि कर चुका है। पेड, क्या पेड कर चुका है? पेड मतलब होता है देना। अ टोल, जो टोल होता है जो आप टैक्स लेते हैं कहीं से निकलने के लिए। अब यहाँ पे हार्मोन्स को लेके है, टू ईरान, जिसने ईरान को दिया है। तो सब पे रोक लगाएगा। एंड बिगिन, और चालू करेगा, डिस्ट्रॉइंग माइंस। डिस्ट्रॉइंग मतलब तबाह करना, पार्टिसिपल है। माइंस मतलब जो माइंस होते हैं ना, जो माइंस बिछा दी जाती हैं, वो वेपन्स से रिलेटेड है। वैसे वो माइंस दूसरी होती है, जो सोना और गोल्ड निकालते हैं, वो तो सुरंग होती है माइंस। बट यहाँ पे माइंस दूसरे हैं, वो डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जो उसने माइंस बिछाई हैं वहाँ पे, उसको। दैट ही सेड द ईरान्स हैड ड्रॉप्ड इन द स्ट्रेट, और उसने कहा है जो ईरान ने ड्रॉप्ड किया, मतलब डाली है कहाँ पे? स्ट्रेट में, उस रास्ते में, उस माइंस की बातें कर रहा है। इफेक्टिव इमीडिएटली, इफेक्टिव मतलब बिल्कुल तुरंत क्रियाशील हो जाएगा, है ना। इफेक्टिव इमीडिएटली। द यूनाइटेड स्टेट नेवी, तो तुरंत क्रियाशील हो जाएगी कौन? यूनाइटेड स्टेट्स नेवी।
द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे अच्छी है दुनिया में, ये ऐसा वो उसने कहा है ट्रंप ने। विल बिगिन, शुरू करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव है, विल से शुरू हुआ है, शुरू करेंगे, शुरू, ठीक है, विल बिगिन करेंगे शुरू, इन द प्रोसेस ऑफ, प्रक्रिया, इन द प्रोसेस ऑफ, प्रक्रिया ऑफ ब्लॉकेजिंग एनी एंड ऑल शिप्स, ब्लॉक करना मतलब नाकाबंदी करना, कोई भी और सारी शिप्स को, ट्राइंग टू इंटर और लीव, जो कोशिश कर रही होंगी इंटर करने की मतलब घुसने की, और लीव जाने की, द स्टेट ऑफ हार्मोन्स, किसको, स्टेट ऑफ हार्मोन से, मतलब पूरा ब्लॉक कर देंगे जो भी वेसल या जहाज, चाहे वो अंदर आ रही होगी या बाहर जा रही होगी, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। आई हैव ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड आवर नेवी टू सीक एंड इंटरडिक्ट एवरी वेसल इन इंटरनेशनल वाटर। आई हैव ऑल्सो, है ना, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने ऑल्सो, आई, मैं और कर चुका हूँ, ठीक है, चुका हूँ, चुकी है, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दे चुका हूँ, और नेवी, हमारी नेवी को, टू सीक देखने के लिए, एंड इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट मतलब अगेन वही पाबंदी लगाना, ठीक है, एवरी वेसल प्रत्येक जहाज को, इन इंटरनेशनल वाटर, जो अंतर्राष्ट्रीय पानी है उसमें, या समुद्र आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर वही समुद्र का ही पानी होता है, दैट हैज़, जो कि कर चुका है, पेड अ टोल, एक पे कर चुका है, टोल जो टैक्स होता है, टू ईरान, जो कि ईरान को कर चुका है। नो वन हु पेज, अब कोई भी नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, हु पेज जो देता है, ये अब जिसने पे करता है, एन इलीगल टोल मतलब अब ये कह रहे हैं वो इलीगल टोल है, असंवैधानिक टोल, विल हैव सेफ पैसेज, अब नहीं होगा उस, विल हैव सेफ पैसेज, अब मतलब अब किसी को भी जिसने भी टोल दे चुका है, जो कि जिसको ये असंवैधानिक बता रहे हैं, अब उसको नहीं दिया जाएगा सेफ पैसेज, मतलब एक सुरक्षित रास्ता, सेफ पैसेज का वही मतलब है, ऑन द हाई सीज, और हाई समुद्र पे। ट्रंप एडिड, ट्रंप ने ये आगे जोड़ा, एनी ईरानियन, कोई भी ईरानियन, हु फायर्स एट अस, जो भी हम पे हमला करता, फायर्स मतलब हमला करने से है, गोली चलाने से, बट यहाँ पे हमला करने से करता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस लगा है, और एट पीसफुल वेसल, और किसी पीसफुल वेसल पे मतलब किसी जहाज पर, विल बी ब्लोन टू हेल, अब उसको क्या करें, विल बी का यूज हुआ है, विल बी ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है, विल बी ब्लोन टू हेल, उसको क्या कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, या तहस नहस, या उसकी तबाह कर दिया जाएगा, है ना, ये पैसिव फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनेट का, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ब्लोन टू हेल, उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा जो भी हमला करेगा। ही एडेड, उसने जोड़ा, ईच साइड हैड, जो प्रत्येक पक्ष है, ईच साइड दोनों, ईरान हो चाहे अमेरिका हो, हैड अर्लियर कर चुके हैं पहले, हैड अर्लियर ब्लेम द अदर फॉर द फेलियर, तो प्रत्येक साइड पहले कर चुकी है, हेड लगा है, अर्लियर ब्लेम मतलब दोष लगा चुकी है दूसरे तरफ को, है ना, किस लिए, फॉर द फेलियर, इस असफल टॉक्स की, मतलब जो बातचीत हुई है, टू एंड जिसका अंत करना था, 6 वीक्स ऑफ फाइटिंग, जो कि 6 हफ्ते से जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, दैट की जिसने की, हैज़ किल्ड कर चुकी है या मार चुकी है, 1000 हजारों लोगों को, एंड रोल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी एंड सेंड ऑयल प्राइस शोरिंग, जैसे रोल्ड कर दिया मतलब एक तरीके से ख़राब कर दिया ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक है, एंड सेंड भेज दिया है, और सेंड मतलब भेजना या होता है वैसे, बट यहाँ पे सेंस निकलेगा, उसने बढ़ा दिया है, ऑयल प्राइस सोरिंग, जिसने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है, ठीक है। द बैड न्यूज़ इज़ दैट, तो बैड न्यूज़ इज़ दैट कि बुरी खबर यह है कि, है ना, वी हैव नॉट रीच, हम नहीं पहुँचे हैं या पहुँच चुके हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, रीच हम नहीं पहुँच चुके हैं, एन एग्रीमेंट किसी भी एग्रीमेंट पे या समझौते पर, एंड आई थिंक और मैं सोचता हूँ, दैट्स बैड न्यूज़ फॉर ईरान, और मैं सोचता हूँ ये बुरी खबर है, दैट्स लगाए मतलब दैट इज, यह है बैड न्यूज़ बुरी खबर, फॉर ईरान ईरान के लिए, मच मोर देन इट्स बैड न्यूज़ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब मच मोर मतलब ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है बजाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस
जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, जो कि है द हेड ऑफ द US डेलीगेशन, जो वार्तालाप का US डेलीगेशन गया था उसके जो हेड है, एट द वीकेंड टॉक्स सेड अर्लियर, जो कि अभी गए थे वीकेंड टॉक्स पे, मतलब सप्ताह की समाप्ति पे, सेड अर्लियर, उन्होंने ये कहा। अब ये चीज़ उन्होंने कही है कि ये जो शांति वार्ता नहीं हो पाई ये अमेरिका की बजाय ईरान के लिए ज़्यादा ख़राब है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, वी हैव मेड एवरी क्लियर, हम वी हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव मेड हमने सार संभव प्रयास किया, वेरी क्लियर, वाट आर रेड लाइन्स आर, कि हमारी जो रेड लाइन्स है मतलब जो लिमिट्स हैं वो क्या है, वेंस एडेड, वेंस ने ऐड किया। अब यहाँ पे दूसरा पक्ष है ईरान साइट्स, साइट्स मतलब कहना होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, वो क्या कहता है कि इसमें क्या है, भरोसे की कमी। ईरान्स, अब अपॉस्ट्रोफी एस लगा है ईरान्स में तो ईरान के, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्पीकर, जो ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं मोहम्मद बघर घलीबाफ, ठीक है। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कॉमा लगा के, हु लेड हिज कंट्रीज डेलीगेशन, तो वो क्या है, वो हेड थे अपनी कंट्री के, अपने देश के डेलीगेशन के, जो वार्ता के लिए डेलीगेशन आया था। अलोंग विद, जिसमें साथ थे, अलोंग विद मतलब उसमें और कौन साथ थे, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास थे। ब्लेम्ड, अब पास्ट इंडेफिनिट है, ब्लेम्ड मतलब दोष दिया द यूएस को, फॉर नॉट विनिंग तेहरान ट्रस्ट, मतलब जो नहीं जीत सका तेहरान का भरोसा। डिस्पाइट, अब तेहरान किसके लिए, ईरान के लिए, क्योंकि वहाँ का है। डिस्पाइट, जबकि हिज टीम ऑफरिंग, जबकि उनकी टीम ऑफर कर रही थी, मतलब प्रस्ताव दे रही थी, ऑफरिंग फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव, आगे बढ़ने के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको। द US हैज़ अंडरस्टूड ईरान्स लॉजिक, द US है वो समझ चुका है ईरान के लॉजिक को, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स को, उनके सिद्धांतों को। एंड इट्स टाइम फॉर देम टू डिसाइड, अब ये उनका समय है निर्णय लेने का, वेदर, चाहे दे कैन अर्न आवर ट्रस्ट, चाहे वो हमारा भरोसा जीत सकते हैं, और नॉट, और या नहीं। घली बफ सेड ऑन एक्स, उन्होंने ये एक्स पे कहा है। तो गाइस ये आर्टिकल यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा आर्टिकल है, इसके मेन वो कैप्स अप कर लेते हैं। ब्लॉकेज मतलब होता है नाकाबंदी करना, राइजिंग द स्टेक्स मतलब दाव बढ़ाना, जोखिम बढ़ाना, जेपरडाइजिंग मतलब खतरे में डालना, फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, इंटरडिक्ट मतलब होता है पाबंदी, वेसल मतलब जहाज, माइंस मतलब वैसे सुरंग होता है बट यहाँ पे जो डिफेंस से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड माइंस होती हैं वो हैं। ड्रॉप मतलब गिराया दिया गया, इंटरडिक्ट अगेन पाबंदी होता है, ब्लो द हेल धचियाँ उड़ा देना या तहस नहस कर देना, सोरिंग मतलब बढ़ते हुए या किसी चीज़ का बढ़ना होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।